ओ भाग्यवान, अरे कितनी आवाज दे रहा हूँ, सुनती हो? ओ भाई, अरे मलकिन, अरे जल्दी से मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। ओहो, गर्म पानी ना हो तो मेरा तो काम ही नहीं चल सकता। अरे भाई, अब जो लोग गरीब हैं वो तो गर्म पानी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। देखो, रमेश दा की हरकत हम लोगों को लेकर मजाक उड़ा रहा है। आहा, तुम भी ना रमेश दादा की बातों पर ध्यान देती हो। उनका स्वभाव ही ऐसा है, कभी कभी ऐसा करता रहता है। मैं इन बातों को दिल पर नहीं लेता। बहुत ठंड लग रही है, काश हम भी उसकी तरह गर्म पानी इस्तेमाल कर पाते तो अच्छा लगता। इस ठंड में नहाएंगे कैसे, कौन जाने। ओह, ऐसी बातें कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें नहाए बिना 7 दिन हो गए हैं। आज मैं साफ साफ कह देता हूँ, आज तुम्हारे पास नहीं सोऊंगा। ओह, बिल्कुल झूठ मत बोलो, आज 6 दिन हुए हैं, 7 दिन नहीं। वाह 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 वाह। अरे भाग्यवान, अभी तक क्यों नहीं आई? जल्दी जल्दी गर्म पानी लेकर आओ। गर्म पानी देखकर लोगों को जलन होनी चाहिए, तभी तो गर्म पानी का मजा आएगा। अरे वहाँ कौन काम कर रहा है? सुकांत है क्या? इधर आओ, इधर आओ, तुमसे थोड़ी बात करनी है। इधर आओ, जल्दी आओ। मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पा रहा। आप लगता है कि शहर से आए हैं। किसके घर जाएंगे, किससे मिलने आए हैं? ओहो, अब तुम मुझे ही पहचान नहीं पा रहे। हाय 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 हाय, क्या किस्मत है। अरे आजकल लोग अपने ही रिश्तेदारों को नहीं पहचानते हैं। सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे घर में आके ठहरूंगा, इसीलिए ना पहचानने की नौटंकी कर रहे हो, हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या आप हमारे कोई रिश्तेदार हैं क्या? हाय 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 हाय, अगर पता होता कि लोग इस तरह भूल जाते हैं तो जिंदगी में कभी यहाँ आता ही नहीं। जरूरत पड़ती तो किसी और के यहाँ चला जाता, लेकिन यहाँ कभी नहीं आता। अरे बूढ़ी मर गई और उसका बेटा अब मुझे पहचान भी नहीं रहा है। अब समझा, जरूर आप मेरी माँ के रिश्तेदार होंगे, है ना? ओहो, मैं तो कभी शहर गया नहीं, इसीलिए आपको पहचान नहीं पा रहा। अब आप अपना परिचय दे दीजिए, तब आपको पहचान सकूंगा ना। इस तरह से बात कीजिएगा तो मुझे बुरा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं किसी हालत में यहाँ नहीं रुकने वाला, चला जाऊंगा। अरे कोई परिचय नहीं दूंगा, परिचय दूंगा तो पहचानेंगे, नहीं तो ठीक से बात नहीं करेंगे। जब बात ही नहीं करेंगे तो घर में रखेंगे क्या खाक? हाँ, नहीं तो रिश्तेदारों को पहचानते नहीं। अरे बस 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 बस, बस भी करिए अब। चलिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। समझ गया, आप हमारे रिश्तेदार हैं। अब माँ जिंदा होती तो जरूर पहचान लेती। अब मैंने आपको पहले देखा नहीं, इसीलिए पहचान नहीं पाया। चलिए आप घर चलिए, आइए। जो मुझे पहचान नहीं पा रहा, जो इनकार कर रहा है, उसके मैं घर कैसे जाऊं? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये गांव छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। अरे अब बस करिए ना, बस 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 बस, समझ गया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब चलिए भी मेरे साथ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। चलिए आइए। अरे सुनती हो राधिका, कहाँ हो? अरे जल्दी से इधर आओ। अरे देखो मैं किसको लेकर आया हूँ, देखो। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी वजह से चैन से काम भी नहीं कर पाती। घर में इतने काम पड़े हुए हैं, वो सब मैं करूं, और ऊपर से हर कदम पर तुम्हारी आवाज। ओहो, मेरे आने की वजह से ही तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, है ना? मैं सब समझ रहा हूँ, मैं चला ही जाता हूँ। पता नहीं मैं क्यों आ गया।
आप कौन हैं? आपकी वजह से हम झगड़ा क्यों करेंगे? हम तो वैसे ही हमेशा झगड़ते रहते हैं। आपको तो मैं पहचान ही नहीं पा रही। आप हैं कौन? तुम्हारा पति भी मुझे नहीं पहचानता, तुम भी मुझे नहीं पहचानती, तो फिर मैं इस घर में क्या करूंगा रहकर? अंडे दूंगा क्या? जा रहा हूँ मैं। नहीं तो कोई पहचानता ही नहीं है। कैसे लोग हैं, गजब है भाई, अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचानते हैं। अरे राधिका, ये हमारे मेहमान हैं, इनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो? मेहमान के साथ ऐसा कौन करता है? मैंने इनके साथ कब बुरा बर्ताव किया? मैंने तो बस यही कहा कि मैं इन्हें पहचानती नहीं। अब ये समझ लो, ये शहर से आए हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। देखकर ही समझ में आ रहा है कि कितने बड़े आदमी हमारे घर में आए हैं और तुम उल्टे सीधे सवाल पूछ रही हो। हाँ नहीं तो। जैसे ही ठंड पड़ी, ठंड के बीच फिर मेहमान। बाप रे बाप। अरे ये ठंड है क्या? अब तो ठंड लगभग चली गई है, पर यहाँ तो महसूस हो रही है। ये आदमी क्या बोल रहा है? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम समझ नहीं रही हो, ये शहर से आए हैं। शहर में तो अब ठंड लगभग खत्म हो गई है ना। वहाँ ठंड नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मेरे आने से तुम लोगों को परेशानी हो रही है ना? देखो साफ साफ बता दो, हो रही है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, कहीं और जगह देख लूंगा। अरे कुछ नहीं तो गांव में पेड़ के नीचे भी बढ़िया नींद आती है। अरे आप भी क्या बात करते हैं, पेड़ के नीचे काहे सोएंगे? हम मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं। नहीं तो माँ ऊपर बैठी बैठी देखेगी तो नाराज हो जाएगी, हमको बद्दुआ देगी। ए राधिका, तुम क्या खड़े खड़े देख रही हो? घर के अंदर जाओ, इनकी व्यवस्था करो। जाओ 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 जाओ। अरे सुकांदा, ओ सुकांदा, हम भी घर ही जा रहे हैं, हमने भी बाजार कर लिया है। अरे जरा रुको तो, अरे रुको। मैं ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकता, हाथ में बहुत भारी सामान है, बहुत बाजार किया है, जल्दी घर पहुंचना होगा, नहीं तो मेरा हाथ टूट जाएगा। अरे रे रे रे। अच्छा चलो चलो चलो, तब तो खड़े रहना नहीं चलेगा। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, आज अचानक से इतनी खरीदारी, बाजार से थैले भर भर के देसी मुर्गी भी ले ली है। क्या बात है, कोई दावत वावत है क्या? अब भाई, तुम लोगों की तरह हम रोज बाजार नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखते हैं ताकि कभी कोई मेहमान आए तो उसके लिए अच्छा खासा पकाया जा सके, वो भी थोड़ा सा खा लें, हम भी थोड़ा सा खा लें। चलो चलो तेजी से चलो। तुम जैसे लोग बहुत कम देखे हैं जो मेहमानों के लिए पैसे जमा करके रखते हैं। अरे भैया, हम गरीब हैं, कभी कभी अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसकी ठीक से खातिरदारी न कर पाए तो बहुत बुरा लगता है। हैं? क्या बात कर रहे हो? अचानक से फिर कोई मेहमान आ गया क्या तुम्हारे घर? क्या है, मेरी माँ का एक रिश्तेदार शहर से आया है, बहुत बड़ा आदमी है। कपड़े लत्ते देखकर ही समझ जाओगे कि हाँ, कोई सेठ जैसा आदमी है। उसी के लिए इतना बाजार कर रहा हूँ। तुम लोगों को पक्का पता है ना कि तुम्हारी माँ का शहर में कोई रिश्तेदार है कि नहीं है? पता है? अरे वो मेरी माँ की बातें कर रहा है, मुझे पहचानता है, मेरी पत्नी को पहचानता है, सबको जानता है। अब नया क्या पूछूं उससे? मेहमान से इतनी पूछताछ भी ठीक नहीं होती। हाँ, मुझे तो लगता है कि कोई तुमको बेवकूफ बना रहा है। कहाँ तुम्हारी अम्मा गांव की और कहाँ ये मेहमान शहर का? क्या संबंध? मेरे घर बड़ा मेहमान क्या आया कि तुमको जलन होने लगी हैं? सब समझता हूँ मैं, तुमसे बात करना ही बेकार है। भारी सामान लेके मैं चले गए। क्या हुआ? बाजार से आए हो और चेहरा ऐसा बना रखा है, कुछ हुआ क्या? ए सोनाली, आज सुकानदार ने बहुत ज्यादा एकदम भर भर के बाजार से खरीदारी की है। कह रहे थे
कि वो उनके घर में शहर से कोई मेहमान आया है, एकदम सेठ जैसा आदमी है, उसी को खिलाने के लिए। सुकांता के घर शहर से मेहमान आए या ना आए, उससे तुम्हें क्या? अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम उनके पड़ोसी हैं, फिर भी कभी उन्होंने हमें तो इस तरह से खिलाया नहीं। वो थोड़े कंजूस किस्म के लोग हैं, हमें खिलाकर उन्हें क्या मिलेगा? वो तो मेहमान नवाजी अच्छी करते हैं, इसलिए ही पैसे जमा करते हैं। हम उनके पड़ोसी हैं, हमेशा साथ रहते हैं, कहें तो एक ही घर में रहते हैं, लगभग घर एक ही जैसा है। हम उन्हें अपना समझते हैं, लेकिन शायद वो वैसा नहीं सोचते। और वैसे भी हमने भी तो कभी उन्हें इस तरह खिलाया नहीं। लेकिन उनके घर मेहमान आया है, हमें तो दिखा ही नहीं। हम घर में थे ही कहाँ, घर में नहीं होंगे तो देखेंगे कैसे? खैर अब छोड़ो ये सब, उनका मामला वो जाने, हम अपना काम ठीक से कर लें, यही बड़ी बात है। आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आपको यहाँ फालतू में आना पड़ा। अरे मुझे बुला लिया होता, मैं आपके पास चला आता। कुछ चाहिए था क्या? मुझे बता देते। अब कोई बात नहीं, यहाँ आ ही गया तो कोई बात नहीं। मेरा मतलब है कि फिर भी यहाँ आने से आपको जरूर परेशानी हुई होगी। मुझे बुला लेते तो। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, जिस काम से तुम्हारे पास आया हूँ वो बताता हूँ। हाँ हाँ, कहिए कहिए। घर में बाजार का सामान बिल्कुल नहीं है, कुछ सामान चाहिए। क्या क्या लेना है मैं तुम्हें बता देता हूँ, और ठीक से सब लेकर आना। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब एक बार बता दीजिए क्या क्या चाहिए, सब सही सही से ले आऊंगा, देख लीजिएगा। लेकिन तुम अक्सर पैसों में गड़बड़ी कर देते हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं होता। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं कभी कोई गड़बड़ी करता नहीं हूँ, वो अपने आप हो जाती है, या फिर आपको ऐसा लगता है? इस बार और अच्छे से हिसाब दूंगा, देख लीजिएगा। अगर गड़बड़ी ना होती तो हम यूं ही तुम्हें नहीं कहते, समझे? कभी कभी क्या है कि दो चार चीजें भूल जाता हूँ, ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए हिसाब मिल नहीं पाता। ठीक है, इस बार ठीक ठीक हिसाब कर दूंगा, कुछ नहीं भूलूंगा, देख लीजिएगा। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस, समझ गया। अब बेकार की बातें मत करो, जल्दी जल्दी जाओ, बाजार जाओ, और पैसे यहाँ हैं, जाओ। अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ बाजार का थैला लेकर जाओ। सुबह तो बाजार जाने के लिए इतना चिल्ला रहे थे। अब तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं है, मैंने काला चांद को बाजार भेज दिया है, वही सामान ले आएगा। तुमने फिर से काला चांद को बाजार भेज दिया? मैंने तुम्हें मना किया था ना, उसे बाजार मत भेजो। अरे उसे भेज दिया तो क्या हो गया, तुम खुद तो जाती नहीं हो, मजबूरी में ही उसे भेजना पड़ा। हमने उसे अच्छे से घर में आसरा दिया, अब देख रही हूँ कि घर का बहुत सारा सामान गायब रहता है। ऊपर से जब बाजार जाता है तो पैसों का हिसाब भी ठीक से नहीं देता। अब बेचारा लड़का बिना किसी झिझक के हमारे काम कर देता है। यहाँ रहता है, कोई पैसे नहीं लेता, बस खाना खाता है। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? वो ले रहा है या नहीं ये तुम कैसे समझोगे? कई बार मैं पैसे ही नहीं ढूंढ पाती, वो पैसे जाते कहाँ है बताओ? पहले भी कई बार तुम्हारे पैसे गुम हुए हैं और बाद में मिल भी गए हैं, तुम खुद नहीं बता पाती कि कहाँ रख देती हो। मुझसे बहस मत करो, तुम भी जानते हो कि काला चांद बाजार के पैसों का हिसाब ठीक से नहीं दे पाता, जरूर पैसे मारता है। ऐसे ही आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, रंगे हाथों पकड़ो तभी पता चलेगा। ठीक है, आज ही मैं उसे रंगे हाथ पकड़कर छोड़ूंगी, तुम बस देखना। ये लीजिए। इतना सारा बाजार लाने को कहा था। अरे रे 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 रे, मेरा हाथ ही टूटने वाला था। ये देखिए उंगलियों में कैसे दाग पड़ गए।
बाजार का इतना वजन, क्या अकेला आदमी इतना सामान ला सकता है क्या? अरे रे 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 रे। ओह, वाह, अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ थी तो मुझे पहले बता देते, मैं खुद ही बाजार जाकर सामान ले आता। जरूर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। क्या मैंने मजाक की बात की क्या? आप मेरी तकलीफ समझ ही नहीं पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तेरी तकलीफ मैं समझ गया, अब बाकी के पैसे दे। हाँ, ये क्या, आज इतने कम पैसे क्यों? आज तो तुझे ज्यादा पैसे दिए थे ताकि बाजार करके भी कुछ खुले पैसे बचें जिन्हें मैं काम में ले सकूं। अरे सारे पैसे तो मैंने खुले करा लिए हैं, इसलिए आपको बड़े नोट दिखाई नहीं दे रहे। हाँ हाँ, बात तो सही है। कितना खर्च हुआ? अब आलू 60 रुपए, बैगन 80 रुपए, करेला 100 रुपए, परवल। अरे रुक क्यों गया? बोल बोल ना। कुछ नहीं, मैं तो बता ही रहा हूँ। वो मतलब वो तू जो झूठ बोल रहा है वो अब पूरी तरह पकड़ में आ गया है। मैं अभी अभी बाजार से आ रही हूँ। आलू 40 रुपए में बिक रहा है, बैंगन 60, करेला 70। देखिए, मेरे साथ कोई नहीं है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जो काम तूने किया है उसके लिए तुझे माफ नहीं किया जाएगा, तुझे सजा जरूर मिलेगी। सुनो, आज से ये घर में बंद रहेगा। जब तक सच नहीं बोलेगा तब तक इसे पानी की एक बूंद भी मत देना। क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं यही बैठी हूँ, मुझे बता देते। काम करके जो पैसे यहाँ रखे थे, आज बाजार करना है लेकिन पैसे मिल नहीं रहे। ठीक से याद करो, कहाँ रखे थे? क्या कह रही हो राधिका? मैं पैसे हमेशा यहीं रखता हूँ, अब ये भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। अच्छा ठीक है, तुम हटो, मैं जरा ढूंढ कर देखती हूँ। क्या हुआ, पैसे मिले क्या? मैं भी ढूंढ रही हूँ, लेकिन यहाँ तो एक पैसा भी नहीं है। पैसे गए कहाँ? अरे अचानक ये सब कैसे हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कई दिनों से ऐसा चल रहा है, गांव में कई लोगों के घरों में भी ऐसे ही हो रहा है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। तुम क्या करोगी? पैसे ही नहीं मिले तो हमारी इज्जत ही नहीं बचेगी। कहा ना, मैं कुछ करती हूँ। पास वाले घर से उधार मिल सकता है या नहीं, देख आती हूँ। अरे राधिका दी, आज अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? अरे बड़ी मुसीबत में फंस कर आई हूँ, कृपया हमारी थोड़ी मदद कर दो, नहीं तो हमारी इज्जत ही नहीं बचेगी। जब तक तुम मुसीबत में नहीं पड़ती तब तक हमारे पास आती ही नहीं। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, लेकिन उस हिसाब से तुम हमें कभी अपना नहीं मानती। तुम हमारे पड़ोसी हो ये हम जानते हैं, लेकिन तुम लोग ही तो हमें हमेशा नीचा दिखाते हो। हम तुम्हें बिल्कुल नीचा नहीं दिखाते। खैर वो बातें छोड़ो, बताओ क्या मदद चाहिए? तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे घर शहर से एक मेहमान आया है, उसकी ठीक से खातिरदारी करनी पड़ती है। घर में कुछ पैसे थे लेकिन अब मिल नहीं रहे, कृपा करके थोड़े पैसे उधार दे दोगी? शहर से कौन आया है, उसे ठीक से जानती भी नहीं हो, फिर भी उसकी इतनी सेवा कर रही हो। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, लेकिन कभी हमें इस तरह एक वक्त भी खाना नहीं खिलाया। मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे जो चाहो कहती रहो। तुम तो मुझे खुलकर अपमानित कर रही हो। हम तुम्हारा अपमान कहाँ कर रहे हैं, अपमान तो तुम कर रही हो। शहर से कोई आया है, जानती पहचानती नहीं, उसे खिला रही हो और हमें बुलाती तक नहीं। अब और बहस नहीं कर सकती, पैसे हो तो दो, नहीं तो साफ मना कर दो। तुम हमारे पड़ोसी हो,
पैसे मांगो तो देना तो पड़ेगा ही। रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ले आती हूँ। अरे मेरे से पूछे बिना तुम उन्हें पैसे क्यों देने गई हैं? उन्हें पैसे देने से अच्छा तो नहीं देना ही था ना। मैं उनकी किसी भी तरह से मदद या सहयोग करना ही नहीं चाहता। तुम्हारे समझ में नहीं आता क्या? वो हमारे पास ही रहते हैं, अगर उन्हें अपमानित किया गया तो हमारा भी अपमान होगा इसमें। तुमने इतना कहा फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उनका तो मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि क्या करना है। ऊपर से उनके पास जो पैसे थे वो भी गायब लग रहे हैं, शायद चोरी हो गए हैं। क्या कह रही हो तुम? मैंने तो देखा है कि वो उस शहर के मेहमान के लिए दोनों हाथों से पैसे गिन रहे थे। तो क्या हुआ, वो शहर से आए हैं, अच्छे लोग हैं, पैसे तो होंगे ही, बड़े लोग लगते हैं। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन उस आदमी को देखकर मुझे कोई खास फायदा महसूस नहीं हुआ। उनके फायदे नुकसान से हमारा कोई लेना देना नहीं। जो है वो उनके पास रहे, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। वो हमारे पास के लोग हैं। खैर, बीच बीच में हमारे बीच थोड़ी खटपट होती रहती है, लेकिन कोई दूसरा आदमी आकर उन्हें ठग नहीं सकता। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है। ऐसी बातें करने से वो उल्टा हमें ही अपमानित कर देंगे। ये सब बातें वो कभी नहीं मानेंगे। हाँ ठीक है, चलो कल सुबह देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, तुम पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चावल ले आती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना राधिका कि उनसे पैसे मत लेना। देखा, पैसे लाने न लाने में ही ये लोग पैसे मांगने आ गए। हम तुम्हारे पास पैसे मांगने आए हैं? ये बात किसने कह दी तुमसे? हैं? तो फिर इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो? अरे सुना है कि तुम्हारे घर पैसे चोरी हो गए हैं, उसी के बारे में जानने आए हैं। तुम्हारा घर तो हमारे घर के बगल में ही है। यही सोच रहे हैं कि हमारे घर में पैसे चोरी किसने किए। अगर चोर को ही घर के अंदर बैठा कर रखोगे तो बाहर ढूंढने से चोर कहाँ मिलेगा? क्या क्या कहना चाहते हो तुम कि मैं चोर हूँ? मैंने चोरी की है? मेहमान पर ऐसा आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आती? मुझे घर में बैठा रखा है, क्यों? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, फिर आप खुद ही समझ बैठे कि आपको चोर कहा गया है। मैं शहर से आया हूँ, लोगों की नजर देखकर पढ़ लेता हूँ कि कहना क्या चाहते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। ऐसे बेइज्जती के बाद मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। अभी मैं चला जाऊंगा, बस बहुत हो गया। अरे तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमान से इस तरह बात करने की, उनका अपमान करने की? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि इन्होंने चोरी की है? कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैंने इनके पास बहुत सारे पैसे देखे हैं। छी 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 छी, कैसा नीच आदमी है तू। क्या मेरे पास पैसे की कमी है? नहीं 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 नहीं, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। छी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मेरे घर के मेहमान का अपमान करना मतलब मेरा अपमान करना। तुम लोग अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। निकलो यहाँ से। अरे तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मुझे फिर से पकड़ लिया। अरे अब छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। अब समझ में आ गया कि आप बहुत बड़े चोर हैं। ये जो आपके हाथ में बैग है, क्या इसमें? अरे रुको रुको, इतना मचलो मत। क्या लेके जा रहे हो इसमें? अरे तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। सुकान, राधिका, तुम लोग कहाँ हो? बाहर आओ, देखो चोर पकड़ा गया है। ये क्या, तुम लोग फिर से यहाँ आकर इन्हें पकड़ लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मेरे मेहमान को,
छोड़ो। देखो, इसमें गांव के और भी लोगों का सामान है, तुम्हारा भी है और कुछ पैसे भी है। ये आदमी पूरा का पूरा ढोंगी और ठग है, देख लो। अरे मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचाओ मुझे। अरे रे 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 रे। अरे मेरे भतीजे को मत मारो, उसे छोड़ दो, छोड़ो उसे। आप लोग कौन हैं? हम तो आपको ठीक से पहचान नहीं पा रहे। दरअसल हम पास के गांव से हैं। ये लड़का हमारे घर में पनाह लिए हुए था। अब समझ में आया कि यह पूरा का पूरा चोर है और इसके साथ ये आदमी भी। इसी आदमी ने हमारे घर में पनाह ली थी। कहा था कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ, माफ करना, मैंने बेवजह रमेश दादा को गलत समझा, उनका अपमान किया। असल में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हीं की वजह से शायद हम इतने बड़े खतरे से बच पाए। हाँ, इन दोनों को पकड़कर सब मिलकर अच्छी तरह से सबक सिखाओ। मारो इनको, मारो। और फिर इनको पुलिस के हवाले कर देंगे। मारो इनको। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।